नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी 19वें दिन का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो इसमें क्षेत्र है श्रवण, पठन और लेखन। अपेक्षित कौशल्य जो है वह है पठन। इसमें छात्र वैज्ञानिक तथा चिकित्सक दृष्टिकोण निर्माण करने हेतु प्रयास करेंगे। इसके लिए संकल्पना है गद्य। तो आओ पता करें। शिक्षक छात्रों को पाठ्यांश का उद्देश्य गहराई से समझने हेतु प्रेरित करेंगे तथा उस पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विचार विमर्श भी करेंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है, गद्यांश जो है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बढ़ते प्रदूषण को हमें रोकना है और इसी में मानव का कल्याण है, अन्यथा समूल मानव जाति का अंत अटल है। तो इस गद्यांश को विस्तार से देखेंगे। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है तथा अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी हो सकता है मैं इन्हें इन मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु इसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए। तो ये जो गद्यांश है, इन पर आधारित जो कृतियाँ हैं वह हमें हल करनी है। उसमें पहला है, इन शब्दों के लिए पाठ्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। नीचे जो 3 शब्द दिए हैं उसके विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखने हैं। पहला शब्द है अनावश्यक, दूसरा है असंभव और तीसरा है असहमत। तो पहला अनावश्यक शब्द का विलोम शब्द होगा आवश्यक। दूसरा है असंभव, असंभव का विलोम शब्द होगा संभव। और तीसरा है असहमत, उसका विलोम शब्द होगा सहमत। दूसरी जो कृति है उसमें इन शब्दों के लिए पाठ्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो 3 शब्द है, उसमें पहला है वसुंधरा, दूसरा है शास्त्रज्ञ और तीसरा है औषधिया। तो उसके लिए पर्यायवाची जो शब्द है वह वसुंधरा के लिए पाठ्यांश में पर्यायवाची शब्द आ गया है पृथ्वी। शास्त्रज्ञ उसके लिए वैज्ञानिक और तीसरा जो है औषधिया उसके लिए दवाएं। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो शिक्षक डॉक्टर का अपहरण इस पाठ का उद्देश्य समझाने हेतु तथा छात्रों में चिकित्सक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण सुरक्षा विषयक दृष्टिकोण निर्माण करने हेतु निम्नलिखित पाठ्यांश पढ़ेंगे। तो ये जो निम्नलिखित पाठ्यांश हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। हमारी ग्रहों के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है जिससे वहां के लोग मरने लगे हैं। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे हैं। अपने अस्तित्व के लिए हमने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द किसी ग्रह की खोज
वहाँ का पानी अपने ग्रह पर ले आई, अपने ग्रहों के लोगों जीवन बचाएंगे। हमारी नज़र आपके नीले ग्रह पर पड़ी जो हमारे अधिक नज़दीक था। हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों को देखा। निर्णय किया कि जब तक हमारे ग्रह का पानी शुद्ध नहीं हो जाता हम लोग यहीं से जल को अपने ग्रह पर ले जाएंगे। हम लोग लगभग 1 सप्ताह से जल को विशेष यान की सहायता से ले जा रहे हैं। तो इस पर आधारित जो कृतियां हैं वह हम देखेंगे। आओ अभ्यास करें। इसमें पहली जो कृति है वह है इन शब्दों को पाठ्यांश से ढूंढकर मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध करके लिखिए। उसमें पहला जो शब्द है वह है जहरीला, तो उसका मानक वर्तनी के आधार पर वह शब्द जहरीला होगा। री को जो ह्रस्व वेलांटी है वह दीर्घ वेलांटी होनी चाहिए। और दूसरा है सप्ताह, इसका मानक वर्तनी के अनुसार सप्ताह, आधा प ता को मिलाना है, सप्ताह। अगला है दूसरा जो है वह है पाठ्यांश में प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो 2 शब्द हमें लिखना है। तो विष, इस शब्द को हीन प्रत्यय लगने से शब्द तैयार हो गया विषहीन। पहला शब्द विषहीन और दूसरा शब्द महामारी। आओ सृजन करें। तो इसमें वर्तमान जीवन में जल का महत्व, इस विषय पर आधारित पथनाट्य तैयार करें और प्रस्तुत करने के लिए कहें। तो वर्तमान जीवन में जल का क्या महत्व है, बढ़ते प्रदूषण को रोककर जल प्रदूषण को किस प्रकार हमें रोकना है, इसके बारे में छात्रों को एक पथनाट्य तैयार करना है। इसके लिए पूरक साहित्य जो है, पूरक साहित्य एवं स्रोत है वह है भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवनी अग्निपंख पढ़िए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 19वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।